Good morning, students. Today we will start our next topic of chapter 2, fractions and decimals. Our next topic is multiplication of decimals. In our last class we have studied what do you mean by decimals and their introduction. So in today's class we will be studying about multiplication of decimals. Now under multiplication of decimal also we are having three subcategories. That is, first here is we have to multiply a decimal by a whole number. What do you mean by a whole number? Whole number is any number without decimal starting from 0, 1, 2 and up to and so on. Now first example is, if you are having a number 0.2 and you have to multiply it by 2. So from here you can see that you are having a number. I am writing it here. You are having a number 0.2. This is a decimal number and you have to multiply this number by a whole number, that is 2. So how will you multiply? So to solve this question you have two methods. First of all, you have to understand both the method, and whichever you find much more easier you can follow the method. So our first method is, what you have to do, you have to multiply both the number. That is, you can see in 0.2 we are given 2 here. So what we have to do, we have to ignore the value of decimal. So we can see that 2 into 2 is 4. And after multiplication what you have to do, you have to see that how many digits are there after decimal. As you can see, here is only a single digit after decimal. So what we have to do here, single digit after decimal means that you are having denominator 10. So 4 upon 10 is 0.4. Again see this, what I am saying. See here, 0.2 into 2. फर्स्ट मेथड, हमें क्या करना है, फर्स्ट मेथड में 0.2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.2 में इस डेसिमल को इग्नोर करो. इग्नोर करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2. सो 2 इंटू 2 इज़ वट इज़, 2 इंटू 2 इज़ 4. एंड देन वट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. एज यू कैन सी डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है. सो जो हमारा आंसर आया 4, उसमें तुम्हें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है. सो आवर आंसर विल बी 0.4. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज 0.2 को कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन 10 इंटू 2. ओके, नाउ 2 इंटू 2 इज़ 4 अपॉन 10 एंड 4 अपॉन 10 इज़ 0.4. ओके. Now let us see one more example. If you are having a number 1.3 into 2, इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, देखो इसको भी हम दो मेथड से सोल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड इज़ 13 इंटू 2. हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर कर दिया कुछ देर के लिए. सो डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 इंटू 2. सो 13 इंटू 2 कितना होता है, 26. नाउ वट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. सो इट वॉज 1.3 हेयर, इट वॉज 1.3. सो वी कैन सी हेयर दैट डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आंसर आया यहाँ पे उसमें हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद. सो लास्ट से देखेंगे, 6 के बाद अगर हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, वो है 6. सो आवर आंसर विल बी 2.6. ओके. सेकेंड मेथड क्या होगा इसका, 1.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 अपॉन 10. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 क्यों लिखा, बिकॉज डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है क्वेश्चन में, इसका मतलब सिंगल डिजिट है तो हमें नीचे एक ज़ीरो लगाना है. सो 13 अपॉन 10 इंटू 2. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर. सो फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तुम्हें न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 13 इंटू 2 इज़ 26 डिवाइड बाई 10. अगेन यू कैन सी डिनोमिनेटर में 10 है
ठीक है. नाउ इफ़ यू आर हैविंग अ सिंगल ज़ीरो इन डिनोमिनेटर, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द डेसिमल इनटू न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में सिंगल ज़ीरो है, सो इसका मतलब न्यूमरेटर में तुम्हें डिनोमिनेटर उस प्लेस डेसिमल उस प्लेस पे लगाना है जिसके बाद सिर्फ एक ही नंबर हो. सो वी कैन राइट इट एज 2.6. सो दिस इज़ आवर आंसर. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. इफ़ यू आर हैविंग, if you have to multiply 0.24 into 2. Okay, this is our question. So how will you solve it? First of all, फर्स्ट मेथड अपना क्या था, हमें डेसिमल को इग्नोर करना है. इग्नोर करोगे तो क्या आएगा, 24 इंटू 2. व्हाट इज़ 24 इंटू 2? 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. So 24 into 2 is 48. Now you have to see in the question कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. You can see here डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 and 2 डिजिट्स हैं. So 48 में इसके अंदर हमें डेसिमल ऐसी प्लेस पे लगाना है कि उसके बाद 2 डिजिट्स रहें. So अगर हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो इसके बाद एक ही डिजिट है, so यहाँ पे डेसिमल नहीं लगेगा. अगर हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, that is 4 and 8. So our answer will be 0.48. And our second method of this question will be, what will you do, you will write 24 and decimal के बाद 2 digit हैं, so you will write here 2 zeros, that is 100 into 2. Now you have to multiply 24 into 2 is 48, divide by 100, and denominator में 2 ज़ीरो है, इसका मतलब you will write 48 as 0.48. Okay, now let us have one more example. For example, you are having 1.23 into 2. This is our question. So first method will be, you will write 1.23 as 123 into 2. Now you multiply 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द क्वेश्चन कि डिनोमिनेटर के बाद कितने डिजिट्स हैं. यहाँ पे देखो 1 and 2 2 डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर हम कहाँ पे डेसिमल लगाएं कि उसके बाद हमें 2 डिजिट्स मिले. सो हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे. पहला डिजिट होगा 6 and 4. अगर 4 से पहले डेसिमल लगाएंगे तो उसके बाद हमें 2 डिजिट्स मिल रहे हैं, एक है 4 और एक है 6. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड मेथड. सेकेंड मेथड वुड बी 123 डिवाइड बाई 100. 100 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं. 123 डिवाइड बाई 100 इंटू 2. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 123 बाई 2 इज़ 246 डिवाइड बाई 100. नाउ सी हेयर अगेन, डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए. ठीक है. सो स्टार्टिंग द न्यूमरेटर फ्रॉम द बैक साइड, that is 6, you have to write here, then 4 and then 2. So this will be 2.46 will be the answer of this multiplication. I hope this is clear to you. And among both these method, you can choose any one method which is more easier for you. Okay. Now coming on to second part, that is if you multiply a decimal by 10, 100 or 1000 etc. First example is 1.76 into 10. How will you solve this 1.76 into 10? Let us see here. This is a decimal number and this is 10. So in this second part we have to understand how do we multiply any decimal by 10, 100, 1000 or any multiple of 10. So let us see, if you multiply, this question also contains two methods. First, understand the first method, 1.76 into 10. This is our question. First of all, what you have to do, you will write 1.76 as 176 upon 100. 100 because decimal के बाद 2 digits हैं, into 10 as it is. As you can see, single zero will cancel out. What is remaining here? 176 upon 10.
And now as you can see, denominator is single zero, so in numerator we have to put a decimal, so that after decimal we are having a single digit. That is, if you place decimal after 17, you will get 17.6. okay, so you can also see this as, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाई 10 था और ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करना था, सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 10 है तो हमने इस डेसिमल को एक शिफ्ट कर दिया आंसर में। आंसर को देखो 17.6 है एंड क्वेश्चन क्या था 1.76, और अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमने डेसिमल को एक पॉइंट राइट में शिफ्ट कर दिया, जब भी हमें आंसर मिल गया। ये तुम्हारी वेरिफिकेशन के लिए है कि अगर तुम डेसिमल को एक पॉइंट राइट में शिफ्ट करोगे अगर 10 से मल्टीप्लाई है तो तुम्हारा आंसर सेम होना चाहिए। दिस इज़ फॉर योर वेरिफिकेशन। नाउ let us see its second method. Second method would be, you are having 1.76 into 10. सेकेंड मेथड वही सेम मेथड होगा कि डेसिमल को यहाँ पे इग्नोर करो। अगर तुम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिर्फ लास्ट में एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी, बाकी सारी डिजिट सेम रहेंगी। सो इसमें क्या होगा 1760 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है, नाउ यू हैव टू see the number of digits after decimal in the question. इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट्स। सो जो आंसर था उस आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, फर्स्ट डिजिट इज दिस, सेकंड इज दिस, सो यू मस्ट प्लेस डेसिमल पॉइंट हेयर। So our answer here is 17.60, or we can also write it as 17.6. One thing you have to keep in mind that 2 is equals to 2.0. Both value are same. 2.5 is equals to 2.50. But 2.5 is not equal to 2.05. This you have to keep in mind. These three examples are very, very much important. You have to note down, you have to pause the video, then note down each and every question and each and every step involved here. You have to note down these 3 points as very important. Okay, now moving on to second example. That is, if what will happen if you multiply 1.76 by 100. 100 से multiply करने के लिए what will you do? Now you have to choose any one method by yourself. I am solving here only by one method. See here, 1.76 is given. So if you write 1.76 as 176 upon 100 into 100. So 0 to 0 will cancel. What is the answer? 176. ओके, नाउ अगर इसको तुम ऐसे देखो, जैसे मैंने बताया था अभी कि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 100 गिवन है, 2 0 गिवन है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये यहाँ से 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट में, 1 एंड 2। फॉर एग्जांपल 1.76 गिवन है इंटू 100 गिवन है, यहाँ पे 2 0 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेसिमल है यहाँ से 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट होगा, मतलब एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ। अगर इसको डेसिमल को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा 176.0। सो इसको हम क्या लिखेंगे 176। इज़ दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ यू मल्टीप्लाई 1.76 by 1000. First of all, let us see it by shortcut method. That is, if you multiply 1.76 by 1000 तो क्या होगा, यहाँ पे कितनी ज़ीरो है 3। सो ये डेसिमल है, ये राइट साइड में 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। 3 प्लेस शिफ्ट होने का मतलब है 1 2 एंड 3। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हैविंग अ नंबर लाइक दिस, पहले एक प्लेस ये यहाँ आएगा,
इसका मतलब डेसिमल यहाँ आएगा, सेकंड प्लेस पे वो डेसिमल यहाँ आएगा 6 के बाद, और थर्ड प्लेस में वो डेसिमल एक और आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डेसिमल यहाँ आएगा। अगर डेसिमल यहाँ है तो उससे पहले अगर कुछ नहीं है तो यू हैव टू प्लेस 0 हेयर। ओके, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 1760। Let us verify if our answer is right or wrong. See, by multiplication method, this question, 1.76 into 1000. How will you write 1.76? You will write 176 upon 100 because decimal के बाद 2 digit है, into 1000. This value is 1000. Now denominator में 2 0 हैं, so these 2 0 will cancel with the numerator value. So what is our answer? If you multiply 176 by 10, what will you get? 1760. So this is the same answer that we have got from shifting the decimal to 3 digits to the right. Now if you solve this question by another method also, then also we will get the same answer, that is, अभी हमने क्या किया था 176 अपॉन 100 इंटू 1000, लेकिन अगर हम इसको ये ना करके हम इसको डायरेक्ट करें कि अगर 1.76 को हम 176 इंटू 1000 लिखें तो कितना आएगा? 176,123। हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड जो हमने पहले किया था, अगर हम डेसिमल को इग्नोर कर दें और इसको मल्टीप्लाई इससे करें तो कितना आएगा? 176,000। अब हमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे इसमें, क्वेश्चन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स थे। सी हेयर 1 एंड 2, इसका मतलब डेसिमल आंसर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। सो 1 2 डेसिमल यहाँ लगेगा, सो आवर आंसर विल बी 1760। ओके, सो वी हैव सॉल्व्ड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस बाय 2 मेथड्स। जो तुम्हें ईजी लगे यू कैन choose the method, and for verification what you can do, you can see जितना यहाँ पे 0 होगा उतने प्लेस से डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। ये याद रखना, डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा ना कि लेफ्ट में। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 1.82 इंटू 1 2 3 एंड 4? कितने 0 हैं? 4। सो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होगा? 4 प्लेस। सो हाउ कैन वी राइट इट एज, दिस इज 1.82, डेसिमल पहले इधर आएगा 1 2 3 4, तो डेसिमल इसका मतलब यहाँ आना चाहिए, लेकिन उससे पहले कितने प्लेस खाली हैं? 1 एंड 2, सो वी हैव टू प्लेस 2 zeros हेयर। सो दिस विल बी आवर आंसर 18200। Now you have to verify this question by multiplication. How will you do it? How will you write 1.82? You will write it as 182 upon 100 into 1 2 3 and 4 0. So 2 0 will cancel out with 2 0. 182 into 100 is 18200. So this is our answer. Now moving on to next topic, that is third part. You have to multiply decimals by decimals. First example is 0.1 into 0.2. How will you solve it? See here, how can you write 0.1 as 1 by 10 and 0.2 as 2 by 10? Now you can see these are both are fractions and you easily know how to multiply two fractions. So 2 into 1 is 2, 10 into 10 is 100. So how can you write it as, डिनोमिनेटर में 2 0 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, लेकिन न्यूमिनेटर में सिर्फ एक ही डिजिट है। इसको लास्ट में लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे और जो प्लेस बच गया वहाँ पे 0 पुट कर देना। 0.02 is our answer. Okay, now you can also solve this question by second method. This was first method. Second method is, if you ignore the decimal point in both the decimal number, what will be the number? 1 into 2. डेसिमल को इग्नोर कर दो, आंसर नंबर क्या बचेगा? 1 and 2. What is 1 into 2? It is 2. Now you have to see how many zeros or you can say decimals we are having in the question. यहाँ पे कितना था? 1, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना नंबर था? 1. So
1 + 1 कितने नंबर हैं टोटल? 2 नंबर। सो डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना है? 2, एक ही नंबर है। सो डेसिमल हम कुछ ऐसी जगह पे लगाएंगे कि उसके बाद 2 डिजिट्स हों। एक तो है 2 और एक और होना चाहिए, उससे पहले हम डेसिमल लगाएंगे। इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, उसमें से एक है 2, तो एक क्या होगा? 0। सो दिस विल बी आवर आंसर। इन दोनों मेथड में जो इजी लगे यू कैन चूज दैट मेथड। Now moving on, you pause down the video and note it in your notebook. Second example, 1.2 into 0.1. 1.2 into 0.1, देखो 1.2 को कैसे लिख सकते हैं? 12/10 और 0.1 you can write it as 1/10. So 12 into 1 is 12. 10 into 10 is 100. So how will you write 12/100? 0.12. This will be your answer. या फिर इसको सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1.2 को 12 लिखो, 0.1 को 1 लिखो, 12 into 1 is 12. Now you see how many digits are after decimal? This is 1 and this is 2. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो यहाँ पे हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, दैट इज़ 2, और 1 से पहले डेसिमल, एंड यहाँ पे 0. सो 0.12 इज आंसर। मूविंग ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल, 3.23 into 1.1. What you have to do in this? You can solve this question. You can write it as 323/100 into 11/10. So now you have to multiply 323 by 11 and 100 by 10. So what will you get if you multiply 323 by 11? You will get 3, 5, 5 and 3. This you will get after multiplication. Divide by 1000. So 1000 means you have to place the decimal before लास्ट से 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है. सो 1, 2, 3 यू विल प्लेस डेसिमल बिफोर 5, दैट इज 3.553 विल बी आंसर. इज दैट क्लियर? Now moving on, fourth example is 1.2 into 2.5. Similarly you have to do is, you will write 1.2 as 12/10 into 25/10. Now you can see that you have to multiply 12 by 25 and 10 by 10. So how will you multiply 12 into 25? 25, 12, 5 2s are 10, carry 1, 4 and 1 5, 5 and 2, that is 0, 0 and 3, that is 300. 300 divide by 100. 300 divide by 100. So you can see that we are having here 2 zeros. So न्यूमरेटर में लास्ट से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है. सो 3.00 इज आवर आंसर. और यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, बोथ 0 विल कैंसिल आउट ईच अदर, सो आवर आंसर विल बी 3. मूविंग ऑन, दिस वॉज ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय होल नंबर, by 10, 100 or 1000 etc. and by decimals. Now moving on, this is given a figure here. You can see here that we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. We are having 10 columns here, and out of 10 columns we have single shaded column. So ये shaded column कितना होगा इस पूरे पिक्चर का? 1/10 होगा. Okay. Now what you have to do, now you have to divide this 1/10 into again 1/10. हमने क्या किया, we are having this picture, इसमें टोटल 10 कॉलम्स हैं. उस 10 कॉलम्स में से एक कॉलम जो है वो शेडेड है, तो वो कॉलम कितना होगा? 1/10 होगा पूरे पिक्चर का. अब हमें क्या करना है, इस कॉलम को हमें फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है. कैसे करेंगे? 1, 2, 3,
How will we divide this? 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड सो ऑन, हमें ऐसे 10 पार्टीशन करने हैं इसके अंदर. नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉलम था हमारे पास शेडेड पोर्शन, ये कितना है 1/10. इसका हमने फिर से 1/10 इसको डिवाइड कर दिया, फिर से इसको हमने डिवाइड कर दिया 10 पोर्शंस में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी हियर, यू आर हैविंग अ पिक्चर लाइक दिस. How many are this? 1 2 3 4 5. Suppose you are having 10 columns here like this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एंड इस 10 कॉलम में से हमने एक शेडेड पोर्शन लिया है कॉलम का, ये वाला. ये कितना होगा 1/10. अब नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 1/10 of the portion of the picture into again 10 equal parts. So first, second, third, fourth, fifth ऐसे 10 equal parts में डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो ये एक सिंगल इतना पोर्शन होगा इसका, दिस ग्रीन कलर पोर्शन, ये पोर्शन कितना होगा? हाउ कैन यू टेल इट? सी हेयर, हाउ कैन यू डू इट? यू आर हैविंग 1/10. इनिशियली तुम्हारे पास 1/10 था, उसके बाद तुमने क्या किया, उस 1/10 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब उस 10 इक्वल पार्ट्स में से अगर एक पार्ट लोगे तो ये कितना होगा? ये उस 1/10 का, उस 10 का 1/10 होगा. ओके, सो अब ये जो पोर्शन है ये इस पूरी पिक्चर का कितना होगा? 1/10 इंटू 1/10. लेट अस रिकॉल इट वंस अगेन. एक पूरी पिक्चर थी हमारे पास, उस पिक्चर में 10 कॉलम्स थे. सपोज वी आर हैविंग 10 कॉलम्स हेयर. ओके, उस 10 कॉलम में से एक शेडेड पोर्शन था, उसको हम क्या बोलेंगे? 1/10. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड दिस पोर्शन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. वी हैव डिवाइडेड दिस 1/10 इनटू अगेन 10 इक्वल पार्ट्स. सो उसको डिवाइड करने के बाद जो एक पोर्शन होगा वो कितना होगा? अगेन उसका 1/10 होगा. ठीक है, सो उस पूरी पिक्चर में से उसको हम क्या बोलेंगे? 1/100. इज दैट क्लियर? यू विल गेट a picture like this. What we have done here, initially हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 हमारे पास कॉलम थे. उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस शेडेड पोर्शन को अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो हमारे पास ऐसे कॉलम कितने थे? 1/10. और हमारे पास रोज़ कितनी थी? अगेन हमारे पास 10 रोज़ थी, और 10 में से अगर हम एक की बात करेंगे तो कितना होगा? 1/10. सो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें इस फर्स्ट कॉलम को बताना है, इस कॉलम के इस फर्स्ट बॉक्स का क्या बोलेंगे? 1/10. लेकिन इस फर्स्ट बॉक्स को, इस पूरी पिक्चर का कितना पार्ट है? ये 1/10 एंड 1/10 कितना पार्ट है इसका पूरी पिक्चर का? 1/10 इंटू 1/10 इज़ 1/100. So this portion is 1/100 of the entire picture. We can say this dotted portion is 1/100 of the entire picture, but this is 1/10 of this shaded column. Is that clear? Moving on to next example, it would be more clear to you. Here we are having a picture like this. What we have done here, let us divide the square into 10 equal parts. We are having a square और हमने उसको 10 equal part में divide कर दिया. That is हमने उसके 10 column बना दिए. Now what we have done, we have taken 3/10. उन 10 column में से हमने 3 column यहाँ पे ले लिए. Again what we have done till now, एक square था, दिस इज़ द स्क्वायर. इस स्क्वायर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यू हैव टेकन 3 आउट ऑफ 10, दैट इज़ 3/10. सो हमने यहाँ पे 1 2 3, हमने ये 1 2 3 कॉलम हमने ले लिए आउट ऑफ 10. सो दीज 3 कॉलम विल बी 3/10 ऑफ द एंटायर स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव डन, again we have divided each of these 3 equal parts.
दीज 3 इक्वल पार्ट्स, इनको अब हमने क्या किया, फिर से 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 10 पार्ट्स में कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमने इसको अगेन हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ सबसे पहले क्या था हमारे पास, 3/10 था, हम दैट इज़ 1 2 3। अब हमने क्या किया, उसको हमने फिर से हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अगर हम उसमें से 2 पार्ट ले लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा, पहले कितना था 3/10, अब हमने उसमें से कितना ले लिया, 2/10 और ले लिया, तो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 6/100। इसका मतलब ये जो यहाँ पे डॉटेड पोर्शन है, ये कितना पोर्शन होगा इस पूरे पिक्चर में कितना है 100, इस 100 का ये कितना पोर्शन है, ये है 6। सो वी कैन से द डॉटेड पोर्शन इज 6/100 of the entire picture. So 6/100 is 0.06. Okay, so if you are having any doubt in these last 2 slides of picture, you can ask me again. I will make your doubts clear, and till then you have to practice your more and more questions based on multiplication of decimals, and you also have to locate these 2 pictures in your notebook. And if you still having any doubt, you can ask me. And that's all for today. We will solve our exercise in our next class, and thank you.